चलो नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है हमारे चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। मैं हूं अभिषेक। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका आगे का भाग लेके आए हैं। तो अभी तक हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन में कुछ पढ़ चुके थे, एक एप्लीकेशन पढ़ चुके थे, दूसरा लेके आए हैं। तो दूसरे में क्या है, कन्वर्सन ऑफ यूनिट, कन्वर्सन ऑफ यूनिट। तो उसको कन्वर्ट करना है। वैसे भी आप बेसिकली कर सकते हो, लेकिन चैप्टर के हिसाब से करना है तो चैप्टर के हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। 12th में कोई सवाल पूछा जाए तो कैसे करोगे। तो पहला, अभी तक जो आप पढ़ चुके हो वो आप पढ़ चुके हो कि PQ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो M, A, B, M, L, B, T, C के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है फिजिकल क्वांटिटी का, N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है। ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपका यूनिट है। मतलब 1 मीटर अगर लिखूं और 100 सेंटीमीटर अगर लिखूं तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वाला और ये तो आपकी यूनिट हो गई। तो अगर आपको ये निकालना है, मान लो, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब निकालना किसका है तो हम एग्जाम्पल लेके लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेके लेते हैं। तो एग्जाम्पल बेसिकली निकालना है, अगर आपको N2 निकालना है तो आप N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2 करोगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये चीज़ निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, मान लो आपको चेंज करना है 1 न्यूटन। यहाँ थोड़ा लेते हैं सफाई क्या, 1 न्यूटन को चेंज करना है आपको 1 CGS में, ठीक है ना। ठीक है, तो आपका जो ये है, ये आपका हो गया N, मैं यहीं बता देता हूँ, ये आपका N हो गया। ये आपका हो गया यूनिट U1, ये आपका हो गया। ये तो हमको निकालना है तो इसमें ब्लैंक डाल देते हैं, है ना। ये हो गया आपका N2 और ये आपका हो गया U2, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में ये है कि N, इसको अपन लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं, इसका है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको इसमें चेंज करें, इसको अपन डाइन भी बोलते हैं, डाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कहानी U1 को डिवाइड करना है तो U1 निकालना पड़ेगा। तो U1 क्या होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका होता है MLT-2। फोर्स का नहीं याद है तो जाके पढ़ो। इसका भी होगा, सेम पैमाना है तो MLT-2, ठीक है ना। बस ये है कि 1 कर लेते हैं, 1 N2 L2 T2, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया U1, ये तुम्हारा हो गया U2। दोनों का भाग मारो, टेंशन खत्म, ठीक है ना। तो भाग यहाँ मारते हैं, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। भाग मारते हैं तो भाग मारो M अपॉन M, M1 अपॉन M2, डायमेंशन वाला डब्बा आ गया। दूसरा है ना, दूसरा क्या है अपना, यहीं से उठाते हैं L1 L2, L1 अपॉन L2। बहुत इजी चीज़ है, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि। तीसरा उठाते हैं T1 अपॉन T2, ठीक है। सब कॉमन 1, इसका -2। अब इसमें पुट करते हैं M1। अब M1 ये है ना, इसका M1 ये है, तो इसका M1 यहाँ पुट कर देते हैं। इसका M1 दिखना चाहिए आपको, ऊपर पुट करते हैं kg अपॉन G, ठीक है ना। पहला का पुट कर दिया। दूसरे का मीटर अपॉन सेंटीमीटर, मीटर अपॉन सेंटीमीटर पुट कर दिया। तीसरे का T क्या है, S होता है, S अपॉन S पुट कर दिया, ठीक है ना। ये जानकारी आपको सबको है। इसका -2 है। इसको ग्राम में लेके आते हैं, बदलते हैं तो यही लिख दूँ। 1000 करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, जगह कम है इसलिए। इसको मीटर करेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है, जगह में आ गया। इसको लिखेंगे S अपॉन S का ऊपर -2। अब काटो, जी कट गया, सेंटीमीटर कट गया, SS कट गया, 1 बचा। तो क्या बचा, ये क्या बचा, इसको यहीं दे देते हैं। क्या बचा, 10⁻³ लिख सकते हैं इसको 10 के पावर 2, ये इंटू 1, तो इंटू का 1 की कहानी खत्म। तो ये आ गया तुम्हारा 10⁵, मतलब तुम्हारा ये आंसर आ गया 10⁵ CGS और 10⁵ डाइन, ठीक है ना। इस तरह से चेंज करना है। अब क्लियर समझ में आ रहा है।
अब अगर दूसरा कुछ चेंज करना हो तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, थोड़ा सा इसी में बदलाव करके ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो आपको चेंज करना है, ये तो ये हो गया, दूसरा 1 जूल पे चेंज करना है, तो अपन चेंज करते हैं कुछ। जो चेंज करना है वो मैं दाल पेन से लेता हूँ, ठीक है ना, अलग से नहीं लिखूँगा, टाइम वेस्ट होगा। तो देखो इसको अपन ले लेते हैं 1 जूल, ठीक है ना, वही कहानी, ये n हो गया, ये U1 हो गया, ठीक है ना। अब इसको ले लेते हैं CGS में चेंज करना है, तो CGS सेम रहेगा, ये डब्बा खाली हो गया, ठीक है। अब इसका जो होता है वो होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t-2, इसका हो जाएगा ml2t-2, ठीक है ना। U1 U2 समझ गया, U1 इसका ये हो गया, U2 ये हो गया, डिवाइड करो, यहीं पे आ जाते हैं। तो इसका पावर तो सेम है, 1 है, इसका 2 हो जाएगा, इसका -2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। पानी समझ में आ गए, पुट किया 2 हो, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻³ हो गया, यहाँ तक तो सेम है, इसका पावर 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, यहाँ तक सेम है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 जुड़ जाएगा, 7 10⁻7 CGS। तो जूल की बात करोगे 10⁻7 CGS आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब चाहो तो इसको एक बार देख लो, समझ लो, क्योंकि अगला टॉपिक अब लेके आ रहे हैं फॉर्मूला ड्राइव करने का, ठीक है। मिटा दूं, चलो रब करते हैं, अब रब करते हैं, अब डिराइव करेंगे फॉर्मूला। डिराइव करने में क्या है, टॉपिक किस नाम से है, टॉपिक लिखो डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग PQ, डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग PQ, फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन निकालना है। तो दिया क्या होगा, दिया होगा कि मान लो टाइम टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम ए वैक्यूम, ठीक है ना, एक वैक्यूम में एक कुछ ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो उसका टाइम टेकन क्या होगा। तो टाइम टेकन दिया होगा डिपेंड्स अपॉन, पहला एक्सीलरेशन ड्यू टू, सवाल में दिया होगा ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज G। दूसरा H, हाइट, पूरा लिख रहा हूँ, हाइट जहाँ से वो गिर रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं H। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि T = फॉर्मूला होता है T = A रूट, क्या फॉर्मूला होता है, इतने दिन पढ़ लिए तो इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, H/G होता है, H/G। तो ये, लेकिन ये सिर्फ बताने के लिए बोलो, ये आपको निकाल के लाना है इससे। तो मान लो कि अभी आपको नहीं मालूम है, भूल गए, ठीक है ना। अब इसको निकालना है, जो दिया हुआ उससे निकालना है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है, तो उससे निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे अपन, ये इसलिए लिखा है कि T दिया हुआ, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G की पावर X लगाएंगे। X क्यों लगाएंगे, इसीलिए समझाने के लिए लिखा है कि X लगाया, अगर X की वैल्यू बदलेगी तो T का रिलेशन बदलेगा। अगर 1 होगा तो डायरेक्टली हो गया, -1 हो गया तो इन्वर्सली हो गया, और -½ हो गया तो रूट में आएगा। मतलब आपको अगर ये G की वैल्यू में -½ ले आऊँ, -½ और H की वैल्यू 1/2 ले आऊँ, तो ये निकल जाएगा, एक ही कहानी बताऊंगा, ये निकल जाएगा। तो ये अगर अपन निकाल के ले आए तो आंसर आ जाएगा। तो ये निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको अपन X कर देते हैं और इसको Y कर देते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये लेते हैं, दूसरा लेते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HY। अभी एक ही कहानी आएगी ना, तो ये कहानी हो गई। अब अगली हटाएंगे इसको, तो इसको हटाएंगे तो T = एक कांस्टेंट लगेगा GXHY। अब ये जो हो गया, ये डायमेंशनलेस है क्योंकि कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं, ठीक है ना। अब अगला निकालना है, तो T का डायमेंशन देखते हैं। T का डायमेंशन क्या होता है, T1, तो इसको अपन लिख सकते हैं M0 L0 T1, ठीक है। A का कुछ होता नहीं है, G का LT-2, ठीक है, और इसका M L0 T0 का Y, ठीक है। थोड़ा पानी पी लो, इतनी कहानी समझ में आ गई, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इतनी कहानी समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब इसको ब्रैकेट खोलो और बेस को मिला दो। तो आपको मैथ में पढ़ा होगा, बेस, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाते हैं। तो इसकी पावर x था,
तो अगर इसको अपन करते हैं तो M0 L0 T1, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा M0 L0 T-2 का x, ठीक है ना। इसको भी लिख लेते हैं M0 L T0 y। तो उसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस m का तो m का 0 हो जाएगा। l की बात करें तो l का x खोलेंगे तो x प्लस y हो जाएगा। दूसरा जो t का तो T2 मैंने x हो जाएगा, यही नहीं आता तो बेसिक कैलकुलेशन सीखो, ठीक है ना। अब मैच करो, इसका 0 तो m का तो 0 हो गया, x प्लस l का 0, ये 0, ये जो दो मैच करेंगे तो x यहाँ कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैच करेंगे t, तो -2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -हाफ, देखो आ गया अपन जो चाहते थे, ठीक है ना। अब इस हाफ को इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। अब मैं उतना नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब आ गई कहानी, तो कहानी तुम्हारी आ गई, t इज इक्वल टू a g का -हाफ और h का हाफ, हटाएंगे रूट तो a रूट h अपॉन g। तो आगे आपको जो चाहिए था, अब a की कहानी है, तो a का ये है कि डायमेंशन में अपन कांस्टेंट का कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन जो अपन करते हैं उसके हिसाब से कुछ ही मान सकते। तो ये जब प्रैक्टिकल करते हैं इसकी वैल्यू 2 होती है तो 2 रख के आप कर सकते हो, लेकिन डायमेंशंस का अपन कुछ नहीं कर सकते। डायमेंशंस हम कांस्टेंट का डायमेंशंस या वैल्यू हम इससे नहीं निकाल सकते, ये इसका लिमिटेशंस है, ठीक है ना। ये कहानी हो गई। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो, f इज इक्वल टू एम ए का निकाल लो, f इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। अब मैं करके ही बताऊंगा, एक कर लिया बाकी प्रैक्टिस करो। तो f क्या करोगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a x y, सेम प्रोसीजर डालो। नहीं आएगा तो कमेंट करो, हम बताएंगे, ठीक है ना। और आते हैं, समझ में आया, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।